तो ये कंडक्टर आपने ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी देख लिया कि इसकी कंडक्टिविटी ये है, रजिस्टिविटी ये है, ठीक है। और आपने ये भी देख लिया कि रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरा पॉइंट आप उतार लीजिए, इंसुलेटर। होमवर्क डन करके भिजवाना है आपको, होमवर्क का जरूर ध्यान रखें और रोज का रोज याद करें। इतना आपको नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप याद नहीं कर पाए, बिकॉज आपकी स्कूल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेसन चल रहे हैं, उनको होमवर्क करने में आपको जोर आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आप स्कूल की तरफ से कर रहे हैं तो मैं आपको पीछे से स्टार्ट करवा देती हूँ ये सारी चीजें, तो आपको फायदा रहेगा। इंसुलेटर के अंदर लिखिए, देयर रजिस्टिविटी इज हाई, बिल्कुल जस्ट अपोजिट कंडक्टिविटी का, कि इनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, रजिस्टिविटी इज हाई एंड कंडक्टिविटी इज वेरी लो। Their resistivity lies between देखो कितनी ज्यादा है, वहां तो नेगेटिव में थी। Their resistivity lies between 10⁻11 ohm into meter to 10⁸ ohm into meter। जितने अच्छे तरीके से मैं इस चैप्टर को करा रही हूँ, इतना टाइम लेके कोई नहीं कराएगा, बुक में निशान लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको मिल रहा है उसकी आप कद्र करो और अच्छे से पढ़ो। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको याद करना है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट के लिए तो आप जानते हैं, देयर कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, बस इसका उल्टा कर दो, हो गया इंसुलेटर भी। फिर लिखिए सेमी कंडक्टर, थर्ड हेडिंग डलेगी सेमी कंडक्टर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखिए, द रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन, द रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन metals and insulators, metals and insulators, ठीक है, कि ये इंसुलेटर और कंडक्टर इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है, मेटल और इंसुलेटर के बीच का होता है। लिखिए सेकंड पॉइंट, द रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन, द रजिस्टिविटी लाइज बिटवीन 10⁵ ohm into meter to 10⁻⁻6 ohm into meter, 10⁵ ohm into meter to 10⁻⁻6 ohm into meter। थर्ड, अब कंडक्टिविटी के लिए तो आप खुद ही लिख सकते हो, तो लिखिए द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन 10⁵ ohm इनवर्स मीटर इनवर्स to 10⁻6 ohm inverse meter inverse। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हो गया। अब सेकंड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप। अब एनर्जी बैंड गैप क्या था अपना, देखो इधर तो था बैलेंस बैंड, ये था कंडेंसर बैंड और ये था बैंड गैप। इस गैप की वजह से कि किसको कंडक्टर बोलते हैं किसको इंसुलेटर बोलते हैं वो हम देखेंगे। तो ये आप हेडिंग डाल दीजिए, कंडक्टर या मेटल। ये डायग्राम बनाने की जरूरत अभी नहीं है। कंडक्टर के अंदर लिखिए, कंडक्टर्स आर दोज सॉलिड्स in which
last energy band last energy bands are partially filled and there is overlapping between valence band and condension band valence band and condension band पैराग्राफ चेंज करके लिखिए at room temperature electron gains energy रूम टेम्परेचर पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करते हैं एंड गोज इन कंडेंशन बैंड मैंने कहा था ना कि ये एनर्जी को लेते हैं बैलेंस बैंड से और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को लेके कंडेंशन बैंड में चले जाते हैं जिस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है आदान प्रदान हो जाता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही करंट फ्लो होती है गोज इन कंडेंशन बैंड where external field is applied then free electron moves and electrical conduction takes place there is very less बैंड गैप देखिए कंडेंसर बैंड बैलेंस बैंड बिल्कुल चिपके हुए हैं थोड़ा सा डिफरेंस है लगभग 0 के बराबर डिफरेंस है इनके बीच में ठीक है तो इसको बना लीजिए कि एनर्जी बैंड गैप इसका लगभग 0 होता है इंसुलेटर लिखिए इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस इन विच the forbidden energy band gap is between valence band and condension band valence band and condension band and their energy band gap is greater than 3 electron volt इंसुलेटर के बीच में यदि बैंड गैप देखा जाए ये डायग्राम आपने बना लिया था ना इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा बहुत ज्यादा होगा इतना ज्यादा होगा कि ये लोग कूद कूद के यहाँ तक नहीं आ पाए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तब जाके वो इधर आ सकते हैं अदरवाइज गैप इतना ज्यादा है कि ये इधर से इधर जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा करंट फ्लो नहीं होगी डायग्राम बनाने के बाद लिखिए डायग्राम में इस टाइप से भी कर लेना कि बैलेंस बैंड तो भरा हुआ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है लिखिए वैलेंस बैंड इज filled with electron valence band is filled with electron while there is no electron in condension band while there is no electron in conduction band
पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर, वुड, ग्लास, एबोनाइट, डायमंड। नोट डाल के लिखिए, द बैंड गैप ऑफ डायमंड इज, द बैंड गैप ऑफ डायमंड इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों, आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बैंड गैप किसका होता है, तो आप बताओगे कि सबसे ज्यादा जो बैंड गैप होता है वो डायमंड का होता है, और कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, सेमीकंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस, semiconductor are those substance in which band gap is more than conductors but less than insulators। कहने का मतलब जानते हो क्या कह रहा है ये, कि जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो बैंड गैप होता है वो कंडक्टर से तो ज्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड गैप इज वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिखिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यदि इसके लिए डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाओगे आप, ये बनाओ कि ये देखो कूद कूद के जा रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन होल। इसमें भी एक नोट डालिए, नोट क्या है,